19वां क्वेश्चन देखिए। मृदु इस्पात के एक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.5 गुणा इसकी घात -2 सेंटीमीटर स्क्वायर है को दो खंभों के बीच क्षैतिज दिशा में प्रत्यास्थ सीमा के अंतर ही तनित किया जाता है। तार के मध्य बिंदु से 100 ग्राम का एक द्रव्यमान लटका दिया जाता है। मध्य बिंदु पर अवनमन की गणना कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। हमारे को इस तरीके से दो खंबे दे रखे हैं। ये एक खंबा ये है और दूसरा जो खंबा है वो ये है। ये दृढ़ आधार है और इन दृढ़ आधारों के मध्य 1 मीटर लंबा हमने एक वायर लगा रखा है जिसकी लंबाई यहां पर हम 2L लेकर चलेंगे। इसके मध्य भाग में हम यहां पर 100 ग्राम का द्रव्यमान यहां पर लटका देंगे। ये 100 ग्राम का द्रव्यमान यहां पर लटकाएंगे तो ये जो वायर है इसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा और ये अपनी स्थिति से थोड़ा सा अवनमन हो जाएगा, इसमें झुकाव क्रिएट हो जाएगा। यहां पर द्रव्यमान लटकाया गया है। ये जो तार है अपनी मूल दिशा से हम कंसीडर कर लें थीटा कोण पर झुक जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो थीटा है वो बहुत छोटा है बट हम अपने समझने के हिसाब से इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। इस वायर में वायर पहले इस स्थिति में था, अब ये इस स्थिति में वायर आ चुका है। वायर के अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा T, जो कि इसके ऊपर लगने वाले बल से दूर की ओर होगा। हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि इसके अंदर अक्ष अवनमन उत्पन्न होता है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, संतुलन की स्थिति में नीचे की ओर लगने वाला बल तो है mg, ये mg तथा ऊपर की ओर इन दोनों तनावों के जो घटक हैं ये एंगल यदि थीटा है तो यहां से आप देखेंगे कि ये एंगल हो जाएगा इधर थीटा। इस डायरेक्शन में इसका घटक होगा t cos थीटा, इस डायरेक्शन में इसका घटक होगा t sin थीटा। इसी प्रकार से इसका इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका तथा इसका दोनों का t sin थीटा ऊपर, इसका भी t sin थीटा ऊपर की ओर घटक होंगे। तो संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में जो t sin थीटा प्लस t sin थीटा अर्थात 2t sin थीटा ये बराबर होगा mg के। यहां से हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में रह जाएगी l। लंब हमें पता है ये l है, तो tan थीटा देखिए कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बट्टे में आधार। और जब थीटा अति अल्प होता है तो इसको हम लगभग sin थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं दोस्तों, या sin थीटा को यहां पर थीटा लिख दीजिए, फिर tan थीटा को भी हम थीटा लिखकर यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब sin थीटा और tan थीटा बराबर होंगे जब थीटा अति अल्प हो, बहुत ही छोटा होता है उस कंडीशन में। तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 1 से हमें मिल गया है 2t इंटू अक्स अपॉन में l बराबर mg, और यहां से तनाव जो तार है उसमें उत्पन्न जो तनाव है T वो मिल जाएगा mg कैपिटल L बट्टे में 2x। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 हमने इसको दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, जो तार है इसकी लंबाई में वृद्धि फाइंड आउट करते हैं। यहां से तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि, जो वायर है पहले L लंबाई का था
और ये अपनी मूल दिशा से अक्ष दिशा नीचे खिसक गया, तो इसकी लंबाई में यहाँ पर कितनी वृद्धि होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए लंबाई में वृद्धि है उसको हम स्मॉल एल से पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से इसकी जो लंबाई में वृद्धि है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो वायर है अब यहाँ से लेकर इतना लंबा हो गया, मतलब इसके कर्ण के बराबर हो गया, और पहले इसकी लंबाई थी एल, तो कर्ण है वो किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर, ये इसका कर्ण है, एल स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का रूट और माइनस में एल, ये लंबाई में वृद्धि हुई है दोस्तों। इसकी वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्मॉल एल जो लंबाई में वृद्धि है वो किसके बराबर आएगी, एल स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की घात है 1/2, फिर माइनस में एल, यहां से हम यदि एल कॉमन ले लें या एल स्क्वायर यदि हम कॉमन लें तो एल स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो उसका अंडूड करेंगे तो एल बाहर आ जाएगा, 1 प्लस अक्स स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर की घात 1/2 माइनस में एल, यहां से कैपिटल एल, इसका हम द्विपद प्रमेय से विस्तार कर देंगे, 1 प्लस अक्स स्क्वायर बट्टे में 2 एल स्क्वायर माइनस में एल। देखिए जो द्विपद प्रमेय है 1 प्लस अक्स की घात एन, इसका विस्तार जब करते हैं तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इसी तरीके से चलती रहती है। हम उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देंगे क्योंकि अक्स का मान बहुत छोटा, एल का मान काफी बड़ा, तो अक्स स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी। अक्स बाई एल की वैल्यू छोटी होने की वजह से इसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। यहां से हम एल यदि कॉमन ले लें तो 1 प्लस अक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर माइनस 1 से -1 कट जाएगा और ये हमारे पास में इसकी वैल्यू रह गई है स्मॉल एल लंबाई में वृद्धि एल अक्स स्क्वायर बट्टे में 2 एल स्क्वायर, देन यहां से लंबाई में वृद्धि एल बराबर प्राप्त हो जाएगी अक्स स्क्वायर बट्टे में 2 एल। तो दोस्तों ये लंबाई में वृद्धि हमें मिल चुकी है। और यदि विकृति की बात करें तो विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन बट्टे में प्रारंभिक लंबाई, तो इसमें हम एल का जब भाग लगा देंगे तो विकृति प्राप्त हो जाएगी, तो अक्स स्क्वायर बट्टे में 2l स्क्वायर विकृति प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों यहां से हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बट्टे में विकृति। तो देखिए दोस्तों जो प्रतिबल है वो तनाव की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो बल के स्थान पर यहां पर तनाव मैंने पुट कर दिया है, तो ये हमारे पास में आ चुका है। यहां से हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, t इंटू में l बट्टे में a इंटू में स्मॉल एल। अब यहां पर हम इस t की वैल्यू समीकरण 2 से और इस l बट्टे में कैपिटल L की वैल्यू इस समीकरण 3 से पुट कर देते हैं। तो t का जो मान है वो दोस्तों वो है mg कैपिटल L बट्टे में 2 अक्स, ये a यहां पर पड़ा ही है, फिर इंटू में ये जो L बट्टे में कैपिटल L है इसकी वैल्यू है अक्स स्क्वायर बट्टे में 2l स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए क्या कटपिट रहा है, जिसे काट पीट दीजिए। तो यहां पर हमारे पास में y की जो वैल्यू है देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रही है, 2 से 2 कट गया है, तो m g l का क्यूब हो गया है बट्टे में ये 2 कट गया, अक्स की घात a अक्स की घात हो गई है 3, a अक्स की घात कितनी आ गई है दोस्तों 3। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं वो देख लीजिए। यहां से अब हम पुट कर रहे हैं इसको, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है
अक्स क्यूब बराबर मैं इस जगह से पुट कर रहा हूं यहां से, तो अक्स क्यूब बराबर mgl क्यूब बट्टे में हमारे पास में आ जाएगा ay। यहां से आप अक्स बराबर देखिए क्या निकलेगा, mgl क्यूब बट्टे में ay की घात आ गई है 1/3। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है l mg बट्टे में ay की घात 1/3, क्योंकि l का जो क्यूब है उसका घनमूल करेंगे तो l आ जाएगा। हमें अक्स की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, सबका मान रख दीजिए। l का जो मान है, देखिए दोस्तों, जो 2l है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1 मीटर। 2l का मान हमें 1 मीटर दे रखा है, तो यहां से l बराबर आ जाएगा 1/2। m का मान हमें 100 ग्राम दे रखा है, m बराबर 100 ग्राम, तो इस m का मान हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम। g का मान हम जानते ही हैं 9.8 होता है। a का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 0.5 गुणा 10 की घात -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से जब इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 गुणा 10 की घात -2 तो है ही, गुणा में 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम a बराबर हमारे पास में आ गया है 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। तो 5 गुणा 10 की घात -7 y, यहाँ पर ये जो मृदु इस्पात का जो वायर है, और मृदु इस्पात के लिए इस y की जो वैल्यू है दोस्तों वो होती है 2 गुणा 10 की घात 11। तो 2 गुणा 10 की घात 11 और इसकी घात है दोस्तों 1/3। जब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा, और दोस्तों इस अक्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि 1.074 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये है हमारे पाठ्य पुस्तक का 19वां क्वेश्चन, जिसमें हमने किसी वायर पर 100 ग्राम का द्रव्यमान लटकाने पर उसमें उत्पन्न अवनमन की वैल्यू फाइंड आउट की है।